हमारे पृथ्वी पर एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ पर अभी भी अजीबो-गरीबो हादसे होते रहते हैं। उस रास्ते से अगर जो भी शिप या एरोप्लेन गुजरती थी उसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हो जाते थे और उस शिप में मौजूद सभी इंसान गायब हो जाते थे और आज के समय में हम उसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। उस हादसे में जो भी इंसान गायब हो जाता था वो दोबारा वापस नहीं मिलता था। आखिर क्या है इस बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका के फ्लोरिडा से बरमूडा देश और प्यूर्टो रिको तक एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है जो लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स की एरिया में फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी पुराने हैं। जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में नई दुनिया की खोज में निकलते हैं तो वो अपना रास्ता भटक जाते हैं तो वो दूर आसमान से एक आग का गोला गिरते हुए देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस अपने साथ एक डायरी लेकर चला करते थे और उनके साथ जो भी घटना घटती थी वो उसे उस डायरी में नोट करा करते थे। तो उन्होंने उस घटना को अपने नोटबुक में नोट करा और यहाँ से शुरू होती है बरमूडा ट्रायंगल की धीरे धीरे स्टोरी। और बरमूडा ट्रायंगल को बहुत से नामों से जाना जाने लगा। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ डोम्स, इन नामों को 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। साल 1918 में यूएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर एक और घटना घटी। यूएस नेवी का उस समय का वन ऑफ द बिगेस्ट और फास्टेस्ट शिप था। अमेरिका की नेवी के लिए ये उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट था क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उस समय अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया था। इस शिप का इस्तेमाल कोल ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएस साइक्लोप्स पर जो वाशिंगटन के पास वेस्ट इंडीज सिटी बल्टीमोर से रवाना होना था ब्राजील के लिए। लोगों के अलावा इस शिप में 11,000 टन मैग्नीज भी था और इसे रास्ता तय करने में करीब 9 दिनों का समय लगना था। रवाना हुआ और उनके तरफ से एक मैसेज भी आया, वेदर फेयर ऑल वेल, और ये शिप से आया हुआ आखिरी मैसेज भी था। ये शिप अपने रास्ते पर निकली और कुछ दिनों बाद ये गायब हो गई। इस घटना ने यूएस नेवी को पूरी तरीके से चौंका दिया क्योंकि यूएस नेवी की बिगेस्ट शिप अचानक से गायब हो गई। इस शिप को यूएस नेवी ने बहुत ज़्यादा ढूंढा और हैरानी की बात यह है कि इस शिप का ना ही कोई पार्ट मिला और ना ही किसी की डेड बॉडी।